नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश वर्मा सीपी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं ज्योतिष में वर्ष तिथियों के स्वामी के बारे में। विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी परिया या प्रथमा, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। यानी कि हर साल आप देखते होंगे चैत्र माह का जो प्रथमा यानी परिया या प्रतिपदा होता है, उस दिन विक्रम संवत के हिसाब से नया वर्ष प्रारंभ होता है। अब पंचांगों में विभिन्न प्रकार के वर्षों का उल्लेख रहता है, जैसे शक संवत, विक्रम संवत, ईसवी सन, हिजरी संवत आदि। तो आइए हम जानते हैं कि इनको एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। एक का ज्ञान हो तो दूसरे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन वर्षों में क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई भी शक संवत है, अगर आप उसमें 78 वर्ष 78 ईयर्स आप जोड़ देंगे तो आपको ईसवी सन मिलेगा। शक संवत पर 78 वर्ष जोड़ने से ईसवी सन की प्राप्ति होती है। कोई भी विक्रम संवत है, अगर इसमें से आप 57 वर्ष घटा देंगे तो आपको ईसवी सन मिलेगा। शक संवत पे 78 वर्ष जोड़ने पे ईसवी सन मिल रहा है और विक्रम संवत में 57 वर्ष घटाने पे ईसवी सन मिल रहा है। कोई भी विक्रम संवत है, अगर उसमें से 135 वर्ष हम घटा दें तो हमें शक संवत मिलता है। 135 वर्ष को विक्रम संवत से घटा देने पे शक संवत मिलता है। कोई भी ईसवी सन है, अगर हम उसमें से 580 वर्ष घटा दें तो हमें हिजरी सन मिलता है। कोई भी ईसवी सन है, अगर हम उसमें से 590 वर्ष को घटा दें तो हमें बंगला संवत मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शक संवत में 78 वर्ष जोड़ देने से ईसवी सन, विक्रम संवत में 57 वर्ष घटाने से ईसवी सन, विक्रम संवत में अगर हम 135 वर्ष काटते तो शक संवत, और सन ईसवी से हम 580 वर्ष को घटा देते हैं तो हिजरी सन, और अगर ईसवी सन में हम 590 वर्ष जोड़ देते हैं तो बंगला संवत हमें आसानी से मिल जाता है। तो अब अगली बार जब भी आप पंचांग को देखेंगे और उसमें इनमें से कोई भी लिखा हो तो आप इतने वर्षों को जोड़ और घटा के अगले संवत को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तिथि की। तिथि पंचांग का प्रथम अंग माना जाता है। तिथियां शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनी जाती हैं और मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। प्रतिपदा मतलब प्रथमा या एक। सूर्य की गति चंद्रमा से चंद्रमा की गति अधिक होती है। चंद्रमा ज्यादा तेज चलता है। जब दोनों का अंतर बढ़ने लगता है और यह अंतर यानी कि
सूर्य और चंद्रमा के गति की वजह से जब इनका अंतर 12 अंश हो जाता है तो उससे एक तिथि का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा की दूरी जब 12 अंश होती है तब एक तिथि पूर्ण होती है, या फिर ये कह सकते हैं चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे हो जाता है तब एक तिथि बनती है। अब भचक्र को हम राशिपथ भी बोल सकते हैं। जब एक भचक्र जो कि 360 अंश का होता है, इसे हम 12 से भाग करें तो 30 तिथियां होती हैं। तिथि दिन या रात्रि में किसी समय भी बदल सकती है। पंचांग में तिथिवार के आगे घटिपल या घंटा मिनट में उसका समाप्ति काल लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं क्षय तिथि और वृद्धि तिथि की। जो तिथि एक सूर्योदय के बाद से प्रारंभ होकर एक सूर्योदय के बाद से प्रारंभ होती है और अगले सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाती है, उसे क्षय तिथि कहते हैं। मतलब वह तिथि जिसने 2 दिन का सूर्योदय नहीं देखा है, एक सूर्योदय के बाद से प्रारंभ हुई और दूसरे सूर्योदय के पहले खत्म हो गई, उसे क्षय तिथि कहते हैं। और जो तिथि 2 सूर्योदय समयों में रहती है उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। मतलब आज सूर्योदय से पहले ही वो तिथि है और कल सूर्योदय के बाद तक वो तिथि है, उसने 2 सूर्योदय देख लिए तो वह वृद्धि तिथि कहलाएगी। शुभ कार्यों में क्षय तिथि और वृद्धि तिथि दोनों तिथियां त्याज्य होती हैं। मतलब शुभ कार्य इन तिथियों में नहीं करने चाहिए। तिथि या वार 24 घंटे या 60 घटी के होते हैं। जब तिथि का मान, फिर से सुन लीजिए, तिथि या वार में 24 घंटे होते हैं या फिर 60 घटी होते हैं। जब तिथि का मान 60 घटी से कम हो तब वह क्षय तिथि कहलाएगी, और जब 60 घटी से ज्यादा का मान हो एक तिथि का तब वह वृद्धि तिथि कहलाएगी। अब इसका मुख्य कारण होता है कि ये जो 24 घंटे का दिन होता है, परंतु तिथि आदि चंद्रमास में होते हैं। एक जो चंद्र दिन होता है वह 24 घंटे और 54 मिनट का होता है। 24 आवर्स 54 मिनट्स का एक चंद्र दिन होता है। जबकि सौर दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं। चंद्र दिन में 24 घंटे 54 मिनट होते हैं, सौर दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इन 54 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। इस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा के मानों में अंतर रहने के कारण तिथि, नक्षत्र, योग आदि में घटाव बढ़ाव होता रहता है।
अभी हम बात करते हैं तिथि और उनके स्वामियों की। ये जो प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथियां हैं, इनके स्वामी भी होते हैं। प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव हैं। द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा जी। तृतीया के स्वामी गौरी, माँ गौरी। चतुर्थी के स्वामी भगवान गणेश। पंचमी के स्वामी शेषनाग। षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय भगवान। सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य। अष्टमी के स्वामी भगवान शिव। नवमी के स्वामी दुर्गा जी, माँ दुर्गा नवमी के स्वामी। दसवीं तिथि के स्वामी काल हैं या फिर यम। एकादशी इस तिथि के स्वामी विश्वदेव हैं। द्वादशी के स्वामी भगवान विष्णु हैं। त्रयोदशी के स्वामी कामदेव। चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव। अमावस्या के स्वामी चंद्रदेव और पूर्णिमा के स्वामी पितृदेव को बोला जाता है। पूर्णिमा इनके स्वामी पितरों को बोला जाता है। सभी तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और अमावस्या, ये शुभ तिथि होती है। तो इस तरह से यहाँ पे, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बदलाव लाना चाहता हूँ। पूर्णिमा को आप इधर कर लीजिए और अमावस्या को इधर कर लीजिए। अमावस्या को पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितृदेव हैं, पितरों को बोला जाता है। और तो जो शुभ तिथियां हैं वो हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा है, इनको शुभ तिथियां बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आज विक्रम संवत कब से शुरू होता है ये बताया, और बाकी वर्षों में आपस में संबंध है क्या है, कैसे उसको निकाल सकते हैं, ये भी हमने इस पे चर्चा की। तिथि में क्षय तिथि और वृद्धि तिथि क्या है, और शुभ तिथियां क्या हैं, और तिथि और उनके स्वामी कौन से हैं, इन पे चर्चा की। आगे की वीडियो में हम पंचांग के ऊपर और भी आगे
बहुत सी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।